अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। पार्ट ए क्या कह रहा है हमें कि फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ cos ऑफ 120। cos ऑफ 120 आपने क्या करना है, फाइंड करना है बाय यूजिंग, उन्होंने बता दिया कि cos ऑफ 120 दो तरीकों से बन सकता है। 180 में से 60 माइनस करने से भी 120 बनता है, ठीक है, और 90 में 30 जमा करने से भी 120 बनता है, ठीक है। सो हमने क्या करना है, दोनों से ही cos ऑफ 120 की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है। मेथड 2 अप्लाई करूंगी बच्चे। मेथड 1 आप लोगों को आ गया होगा, आई होप सो, फॉर्मूले वाला कॉस अल्फा माइनस बीटा वाला। तो मेथड 2 के मुताबिक हमारे पास कॉस ऑफ 180 क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ 90। मैंने आपको कई दफा बता चुकी हूँ अब तो, ठीक है। इवन मल्टीपल ऑफ 90 हो तो कॉस कॉस ही रहता है। सो कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री कॉस ही रहेगा। और एंगल क्या रहेगा बच्चे, जो मल्टीपल ऑफ 90 होता है उसके साथ जो लिखा होता है वो थीटा होता है, तो कॉस ऑफ 60 डिग्री रहेगा, ठीक है। ओके, अब एंगल क्या कहते हैं, साइन क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है, एंगल के लिहाज से 180 क्या है बच्चे, 0 से 180 तक की वैल्यू ये है। 180 में से 60 माइनस हो रहे हैं, माइनस मतलब पीछे की तरफ, तो 180 से पीछे जाएंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आता है बच्चे, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। साइन पॉजिटिव होता है, कॉस क्या होता है, नेगेटिव। तो कॉस का आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ कॉस ऑफ 60। और माइनस ऑफ कॉस ऑफ 60 क्या होता है बच्चे, यहाँ टेबल से देख लें। कॉस ऑफ 60 आपके पास क्या होता है, 1/2। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ 120 डिग्री विच इज -1/2। समझ आ गई होगी, आई होप सो। फॉर्मूले से बच्चे आप लोग फिर खोल के कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाएं तो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा बन जाएगा। आप उससे इजीली कर सकते हैं, आप चाहें तो उससे ट्राई कर लीजिएगा, उससे भी यही आंसर आएगा। मैं चाह रही हूँ कि आपको मेथड 2 पे थोड़ी सी ग्रिप हो जाए, इस वजह से मैं इस पे फोकस कर रही हूँ, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है बच्चे। कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब 90 क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कॉस किस में चेंज हो जाता है, इधर देखिएगा, साइन में, ठीक है। तो कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। साइन ऑफ 90 के साथ जो लिखी होती है थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, ठीक है। समझ आ रहा है मेथड 2, आई होप सो। और आपके पास एंगल क्या रहेगा, 90 में 30 जमा हो रहा है, 90 में 30 जमा हो रहा है, तो 0 से 90 तो ये हो गया, 90 में 30 जमा होगा, जमा हो तो आगे जाते हैं, और अगर माइनस हो तो पीछे जाते हैं। प्लस में हमेशा आगे की तरफ, माइनस में हमेशा पीछे की तरफ। तो 90 में प्लस हो रहा है 30 डिग्री, तो क्वाड्रेंट 2 बन रहा है। क्वाड्रेंट 2 में कॉस की वैल्यू क्या होती है, आपने साइन नहीं देखना बच्चे, आपने इसकी वैल्यू देखनी है। कॉस की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होती है, नेगेटिव, ठीक है। माइनस साइन ऑफ 30 डिग्री क्या आ रहा है बच्चे, साइन ऑफ 30 डिग्री होता है 1/2, 1/2। तो आप ये देख सकते हैं बच्चे, इस क्वेश्चन का मकसद क्या था वैसे, प्लस और माइनस दोनों में देने का। एक उन्होंने माइनस के साथ स्टेटमेंट दी, एक प्लस के साथ दे दी, और दोनों को ही आप सॉल्व करें तो कॉस ऑफ 120 डिग्री बनता है। 90 में 30 जमा करें तब भी 120, और 180 में 60 माइनस करें तब भी 120। आंसर आपका -1/2 ही रहेगा, क्योंकि देखिए एंगल तो सेम है ना दोनों के अंदर, ठीक है। आंसर चेंज नहीं होगा, अप्रोच चेंज हो सकती है बट आंसर आपका अनचेंज रहता है, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए, ठीक है। लेट्स राइट डाउन द पार्ट बी स्टेटमेंट। अब आप बच्चे साइन ऑफ 120 और टेन ऑफ 120 की वैल्यू फाइंड करने का वो कह रहे हैं पार्ट 2 में। उसके लिए आप 120 बनाने के लिए यही दोनों देख के ना, पार्ट 1 की दो दो टर्म्स थी, 180 माइनस 60 करके भी बनता है 120, और 90 प्लस 30 करके भी बनता है 120। आपकी मर्जी है बच्चे कि आप इन दोनों में से कौन सी सिचुएशन अप्लाई करना चाहते हैं। मैं करना चाहती हूँ 90 प्लस 30 की, क्यों, क्योंकि मैं टेन के अंदर ना प्लस वाला रखना चाह रही हूँ, बल्कि नहीं, 180 माइनस 60 ठीक है। क्योंकि अगर मैंने देखिए 90 प्लस 30 वाला अगर मैंने 10 में यूज किया तो 10 ऑफ 90 इंफिनिटी हो जाता है, गड़बड़ हो जाएगी। मगर 180 वाला अगर मैं यूज करती हूँ 10 के अंदर, तो 180 पे 10 की वैल्यू होती है, एग्जिस्ट करती है ना, 0, ठीक है। सो 10 ऑफ 120 फाइंड करने के लिए पहले उन्होंने क्या, साइन ऑफ 120 फाइंड करें, तो मैं दोनों के लिए एक ही चीज यूज करूंगी, 180 माइनस 60 डिग्री, ठीक है, माइनस 60 डिग्री। तो 180 है यहाँ पे, इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस में चेंज नहीं होगा। 60 डिग्री एज इट इज, और 180 में से 60 गए, 180 में से माइनस हो 60,
कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू, ये वाले साइन की वैल्यू, इसकी नहीं देखनी, इसकी देखनी, ठीक है। साइन की वैल्यू आपकी क्या होती है? पॉजिटिव, तो आंसर भी पॉजिटिव, ठीक है। और प्लस साइन ऑफ 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन ऑफ 60, देखिएगा यहाँ पे टेबल पे, साइन ऑफ 60 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, ठीक है। तो ये मैं नीचे लिखती हूँ बल्कि। तो यहाँ पे क्या बन रहा था आपका? साइन ऑफ 180 माइनस 60 कितना होता है? 120 डिग्री। और साइन ऑफ 60 की वैल्यू क्या आ गई? स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, और प्लस के साथ मल्टीप्लाई होके एज इट इज रहेगी, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 120। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी बच्चों। इसी तरह से एंड देन tan ऑफ 120 फाइंड करना है। तो tan ऑफ 120 फाइंड करने के लिए मैंने यही 180 माइनस 60 की वैल्यू फाइंड यूज करूंगी, 90 वाली वैल्यू यूज नहीं करूंगी tan के अंदर, ठीक है, गड़बड़ हो जाती है उससे। tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है, तो tan ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू माइनस tan ऑफ बीटा की वैल्यू डिवाइडेड बाय, इसको फॉर्मूले से करेंगे हम, ठीक है। इसको आप साइन बाय कॉस से भी कर सकते हैं, बल्कि बेहतर है आप साइन बाय कॉस से कर लें। चले मैं दोनों तरीके से सिखा देती हूँ। 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। असल में बच्चे पिछले सवाल में ना आपके लिए tan जो 75 डिग्री था, तो साइन 75 की वैल्यू हमारे पास थी, लेकिन कॉस 75 की वैल्यू निकालनी पड़नी थी। लेकिन इसमें देखें हमने क्या निकालना है? tan ऑफ 120 डिग्री, ठीक है। तो उसके लिए साइन ऑफ 120 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 120 डिग्री होगा, है ना। तो दोनों की वैल्यू है हमारे पास, 120 साइन की भी है और कॉस की भी है। तो मैं प्रेफर बल्कि इसी को करूंगी, मैं बाद में फॉर्मूला करा दूं, माजरत आपके साथ, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि tan ऑफ 120 डिग्री आपका साइन ऑफ 120 डिग्री बाय, या एज लिखे यहाँ पे, कॉस ऑफ 120 डिग्री के बराबर होता है। क्योंकि ये इसके बराबर होता है तो साइन और कॉस दोनों की वैल्यू हमारे पास है ना, हमें फाइंड नहीं करनी पड़ेगी, तो ये शॉर्टर पड़ेगा एज कम्पेयर टू द फॉर्मूला। जहाँ फॉर्मूला शॉर्टर होगा मैं वहां वो प्रेफर करूंगी, जहां ये वाला मेथड शॉर्टर है यहाँ मैं वहां मैं ये प्रेफर करूंगी। तो साइन ऑफ 120 डिग्री 103/2 है। इस डिवाइड की जगह, डिवाइड वाली लाइन की जगह मैं यहाँ डिवाइडेड लिखती हूँ, और कॉस ऑफ 120 की वैल्यू क्या है? -1/2, ठीक है। तो √3/2 डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा, 2 ऊपर -1 नीचे, 2 and 2 कैंसिल, √3 डिवाइडेड बाय -1 आ रहा है ना, √3 बाय -1 आ रहा है, -1 ऊपर चला जाएगा मतलब खत्म हो जाता है ना, माइनस साइन ऊपर गया तो -√3। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan ऑफ 120 डिग्री। मैं आपको क्योंकि स्टार्ट करवाया था तो tan ऑफ उस तरीके से भी कर सकते हैं बच्चे, 90 प्लस 180 माइनस 60, इस तरीके से जो मैं करा रही थी इसको मैं कंप्लीट कर देती हूँ, बाकी आपकी मर्जी। ये मेथड 2 है, ठीक है। इसको मैं प्रेफर नहीं कर रही हूँ इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि दोनों की वैल्यू आपको पता है, आप इधर पुट करके आराम से कर सकते हैं जब, तो क्यों अपना काम ज्यादा लंबा करना है। तो अल्फा माइनस बीटा में अल्फा माइनस tan ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा और tan बीटा, ठीक है। अब tan ऑफ 180 क्या होता है बच्चे? यहाँ पे देखें tan ऑफ 180 क्या होता है? 0। सो दिस इज द वैल्यू 0। 0 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो तो 0, तो 1 में से 0 माइनस, नीचे क्या रह जाएगा? 1। ऊपर भी tan ऑफ 180 की वैल्यू क्या है? 0। ये 0 और माइनस tan ऑफ 60 बच जाएगा, ठीक है। tan ऑफ 60 क्या है आपका बच्चे? tan ऑफ 60 क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये माइनस tan ऑफ 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3। देखें दोनों तरीकों से आंसर सेम आ रहा है ना आपका, जिस भी तरीके से करें आपकी मर्जी अब, ठीक है। दोनों तरीके दुरुस्त है, चाहे साइन बाय कॉस करके करें, चाहे आप फॉर्मूले से करें, इट्स अप टू यू। आई होप समझ आ गया होगा ये लेक्चर। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द पार्ट सी ऑफ दिस क्वेश्चन। तो पार्ट सी हमें कह रहा है कि फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ 75 डिग्री बाय यूजिंग कॉस ऑफ 120 माइनस 45 डिग्री। हमें कॉस ऑफ 120 डिग्री माइनस 45 डिग्री अगर आप कैलकुलेटर से करो तो बच्चे कॉस ऑफ 75 डिग्री ही बनता है। उन्होंने कहा इसकी वैल्यू फाइंड करें यूजिंग दिस वन, ठीक है। मतलब इसके ऊपर आप फॉर्मूले लगाओ और इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली फाइंड हो जाएगी, ठीक है। इसको आप फॉर्मूले के मेथड से भी कर सकते हैं बच्चों, और इसको आप बल्कि हाँ उसी से ही करना है, क्योंकि यहाँ 90 का मल्टीपल नहीं है ना, मल्टीपल ऑफ 90 180 होता है, यहाँ 120 है, तो इसको आप सिर्फ फॉर्मूले से ही कर सकते हैं। कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, माइनस की जगह प्लस साइन अल्फा एंड साइन ऑफ बीटा, ठीक है। अब आपको cos 45 एंड sin 45 की वैल्यू तो टेबल से ही पता चल जाएगी,
लेकिन cos ऑफ 120 एंड sin ऑफ 120 हमने, ये वो क्वेश्चन है बच्चे जिनमें पिछले पार्ट्स यूज हो रहे हैं अगले पार्ट सॉल्व करने के लिए। तो cos ऑफ 120 की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी, क्या आई थी, -1/2, ठीक है। और sin 120 की वैल्यू क्या आई थी, √3/2, ठीक है। ये प्रीवियस पार्ट से हमने ये वैल्यू निकाली थी। और tan ऑफ 120 की वैल्यू भी मैं लिख देती हूँ जस्ट, अगर आपकी यूज हुई तो -√3 आई थी, ठीक है। ये पिछले पार्ट से हमने वैल्यूज निकाली हुई है, ठीक है। तो cos ऑफ 120 - 45 कितना हो जाएगा, 75। cos ऑफ 120 कितना था बच्चे, -1/2। कैलकुलेटर जिंदाबाद, उनसे भी निकाल सकते हैं आप, ये जरूरी नहीं है कि आपको पिछले पार्ट्स याद हो। cos ऑफ 45 आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे, 1/√2, ठीक है, प्लस sin ऑफ 120 क्या हो गया, √3/2, एंड sin ऑफ 45 क्या हो गया बच्चे, 1 बाय, टेबल से देख लें, 1/√2, ठीक है। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, -1/2 √2 प्लस √3, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई, तो ये एज इट इज 2 √2। दोनों के नीचे 2 √2 है तो 2 √2 एलसीएम, ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ cos ऑफ 75 डिग्री विच वाज रिक्वायर्ड इन पार्ट सी, ओके। तो पार्ट डी की स्टेटमेंट देखिएगा, क्या कह रहा है पार्ट, यूज द वैल्यू ऑफ cos ऑफ 75। अभी जो हमने फाइंड की है वैल्यू, इसको यूज करें फाउंड इन पार्ट सी, जो पार्ट सी में फाइंड की है, टू फाइंड द cos ऑफ 105। अब cos ऑफ 105 के लिए उन्होंने हमें बता दिए कि किसको एक्सपेंड करना है, cos ऑफ, ये वाला गिवन है 180 - 75। 180 - 75 करें तो बच्चे cos ऑफ 105 ही आता है, ठीक है। सो उन्होंने कहा इसको यूज करें, इनको माइनस करने से 105 बनता है, तो इससे जो भी आंसर निकलेगा वो 105 का ही आंसर होगा, ठीक है। तो cos ऑफ 105 इन्हीं को माइनस करने से बनता है। इसको सॉल्व करेंगे हम, क्या आ जाएगा, 180 - 75। अब ये 90 का मल्टीपल है बच्चे, है ना। तो 90 का मल्टीपल है तो इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है तो cos cos रहेगा, मेथड 2 अप्लाई करें बच्चे, ये वाला, ठीक है। तो cos cos रहेगा और एंगल आ जाएगा 75 डिग्री। लेकिन यहाँ पे इक्तफा नहीं करना, याद रखना हमेशा प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये देखने के लिए क्वाड्रेंट देखना है आपने। 180 में से 75 माइनस 180 इज दिस लाइन, ठीक है, 0 से 180 तक, 180 से माइनस हो रहा है 75, तो माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है लेकिन कॉज क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। तो कॉज का आंसर क्या आएगा, -cos ऑफ 75, माइनस cos ऑफ 75, यहाँ पे नीचे लिखती हूँ बल्कि, -cos ऑफ 75 का आंसर क्या था, -1 प्लस √3/2 ठीक है। तो माइनस अंदर चला जाएगा तो दोनों की वैल्यूज को ऑपोजिट कर देगा साइन में, तो माइनस माइनस प्लस 1, माइनस प्लस माइनस √3 divided by 2 square root of 2. This is the value of cos of 105 degree. ठीक है। तो छोटे छोटे से पार्ट्स हैं, लेट्स मूव टुवर्ड्स दिस पार्ट ई। तो पार्ट ई के लिए ना बच्चे आप वीडियो को यहीं पॉज करके इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि ये बिल्कुल पार्ट डी की तरह सेम है। उसमें cos ऑफ 75 डिग्री ऑफ पार्ट सी को यूज करके हमने cos ऑफ 105 फाइंड करना था, और 105 कैसे बनाना है उन्होंने बताया हुआ था 180 - 75 डिग्री करके, ठीक है। सेम इसी तरह से ये क्वेश्चन है कि cos 285 फाइंड करना है इसमें से ये माइनस करके, ठीक है। तो आप ये खुद भी इसको कंपेयर करके सॉल्व कर सकते हैं। सो मैं करना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा है तो cos अल्फा, सॉरी फॉर्मूले से भी कर सकते हैं क्योंकि मैं अभी आपको प्रेफर मेथड 2 कर रही हूँ, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं बच्चों आप लोग। तो मेथड 2 के मुताबिक आपके पास ये 90 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ, खुद देख लेना, एक 90, दूसरा 90, तीसरा 90, चौथा 90, 360 कितने 90 से बन रहा है, 4 90 से। तो 4 × 90 360 होता है। और 4 क्या है बच्चे, इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल ऑफ 90 हमारा 360 है। इवन मल्टीपल की वजह से कॉस चेंज होगा क्या साइन में, नो, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 से चेंज होता है। तो कॉस कॉस रहेगा, ये थीटा क्या है 75 डिग्री, ठीक है। तो कॉस ऑफ 75 डिग्री, साइन क्या आएगा, साइन आ जाएगा 360 में से माइनस हो रहा है 75 डिग्री, ठीक है। तो 360 की वैल्यू देखिए, ये पड़ी है 360, पूरा सर्कल करने के बाद यहाँ पे 360 आ गया, ठीक है। 360 के
एंगल से माइनस हो रहा है 75, तो माइनस तो पीछे की तरफ, थोड़ा पीछे जाएंगे तो आपका क्वाड्रेंट क्या बनता है 4। क्वाड्रेंट 4 में कॉस की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, सी पॉजिटिव होता है तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव, तो यहाँ पे कॉस की वैल्यू यहाँ आ जाएगी पॉजिटिव कॉस ऑफ 75 डिग्री। और प्लस कॉस ऑफ 75 डिग्री की वैल्यू क्या थी पिछले क्वेश्चन में, मैंने यहाँ पे भी लिख दिया अलग से, तो कॉस 75 -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 था। इसको आप स्क्वायर रूट ऑफ 3 -1 बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी कह सकते हैं। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन है, ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का पार्ट एफ क्या कह रहा है, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री की आपने एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है। ये वैल्यू फाइंड करने के लिए बच्चे आप लोग किसी भी तरीके से कर सकते हो, इन्होंने कोई मेंशन नहीं किया कि पिछले पार्ट्स यूज करें या ना करें। अगर आप करना चाहते हैं कंपैरेटिवली, ठीक है, पिछले पार्ट्स को कंपेयर करके करना चाहते हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि साइन ऑफ सम एंगल प्लस माइनस 75 डिग्री में लिखें आप। मतलब किसी एंगल में मैं 75 डिग्री प्लस तो नहीं करके बनेगा ना 15, कुछ माइनस करके ही बनेगा। तो किस एंगल में मैं 75 डिग्री को माइनस करूं कि 15 बन जाए। ठीक है, तो वो आपने खुद सोचना है। 90 डिग्री ऐसा है एंगल, 90 में से अगर 75 माइनस करूं, पिछले पार्ट से कंपेयर करने के लिए सिर्फ बता रही हूँ, तो आप यहाँ पे 90 माइनस 75 डिग्री 15 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि पिछले पार्ट्स में आपने देखा था ना 75 डिग्री काफी जिक्र था। तो इसलिए अगर आप पिछले पार्ट से कंपेयर करना चाहते हैं, आपकी मर्जी, आप इसी 15 डिग्री को लिख सकते हैं बच्चे साइन ऑफ। मैं एक और तरीका बता रही हूँ, ठीक है, ये एक तरीका हो गया, ठीक है, ये एक और तरीका हो गया सॉल्व करने का। 15 डिग्री कैसे लिखा जा सकता है, साइन ऑफ 15 डिग्री, साइन ऑफ 45 डिग्री में से अगर आप 30 डिग्री माइनस करें तब भी सॉल्व हो सकता है। और इसके ऊपर आप फॉर्मूला लगा दें, साइन ऑफ 45 और 30 दोनों आपको टेबल में मिल जाएंगे, कॉज ऑफ 45 और कॉज ऑफ 30 भी आपको टेबल में मिल जाएंगे, जो फॉर्मूले में यूज होते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप साइन ऑफ 15 डिग्री फाइंड कर सकते हैं। साइन ऑफ 75 डिग्री से ही कंपेयर करना चाहे तो -60 डिग्री करके भी कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं बच्चे, एक ही सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, सो हमारा मैं 90 माइनस 75 डिग्री वाले को प्रेफर करी, क्योंकि यहाँ पे वो मेथड 2 अप्लाई हो सकता है 90 के केस में। 90 ऑड मल्टीपल है, तो ऑड मल्टीपल की वजह से साइन किस में चेंज हो जाएगा, ऑड मल्टीपल्स में, कॉज में। ठीक है, कॉज ऑफ 75 डिग्री, और 90 में से 75 माइनस हो रहा है, 90 में से 75 डिग्री माइनस हो रहा है, तो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 15 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने की वजह से साइन क्या होगा पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव तो आंसर भी पॉजिटिव। क्लियर, तो यहाँ पे कॉज ऑफ 75 डिग्री का आंसर क्या था, यहीं पे देख रहे ऊपर लिखा हुआ है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 90 में से 75 गए 15 डिग्री। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ पार्ट एफ। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा बच्चे। आप दूसरे तरीकों से करें, साइन ऑफ 30 प्लस 45 माइनस 30 करके देखें, तब भी आंसर यही आएगा, आंसर चेंज आपका नहीं होता। क्लियर है बच्चे, कोई भी क्वेश्चन है तो जरूर पूछेगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।